गुड मॉर्निंग। टुडे आज डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट की जाती है। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विदड्रॉन इन कैश और काइंड बाय पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज। अगर कोई पार्टनर कैश में या काइंड में पर्सनल यूज़ के लिए कुछ विड्रॉ करता है फर्म से, तो वो ड्राइंग होती है। ड्राइंग में भी आउट ऑफ कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल से भी ड्राइंग हो सकती है और आउट ऑफ प्रॉफिट भी हो सकती है। तो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट के अगेंस्ट में ड्राइंग होगी उसमें इंटरेस्ट चार्ज होगा। इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाएगी तभी चार्ज होगा। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन अमाउंट ऑफ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। कैपिटल के अगेंस्ट में अगर ड्राइंग करेगा तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग, और इन केस ऑफ फिक्स होगा तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज चार्ज बाय कैलकुलेटिंग इट ऑन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉवल टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जिस दिन विड्रॉ किया है उस दिन से लेके और एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक का ही ड्राइंग को इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन ड्राइंग बाय ए पार्टनर में बी बोर्डली डिवाइडेड इनटू टू। या तो रेगुलर ड्राइंग करे या इरेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है कि ड्राइंग द सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट इन इरेगुलर इंटरवल, वो इरेगुलर ड्राइंग कहलाती है। मतलब अमाउंट भी अलग हो, डेट भी अलग हो, तो इरेगुलर ड्राइंग कहलाती है। और रेगुलर ड्राइंग क्या होती है? इट मीन्स ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। जैसे जनवरी एवरी मंथ फर्स्ट वीक में फर्स्ट डे निकालता है सेम अमाउंट, तो वो रेगुलर ड्राइंग हो जाएगी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन ड्राइंग इज मेड ऑन इरेगुलर पीरियड या डिफरेंट अमाउंट इन डिफरेंट पीरियड, तो प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं और इंटरेस्ट इज अलाउड। ठीक, व्हेन ड्राइंग आर मेड सेम अमाउंट एंड रेगुलर इंटरवल, एक ही अमाउंट रेगुलर इंटरवल में करते हैं, तो इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा वो एवरेज पीरियड मेथड के बेस पे चार्ज किया जाएगा। तो दो मेथड होते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, जिसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? जब अनइक्वल अमाउंट विड्रॉन एट डिफरेंट डेट, मैं कभी जनवरी में निकाला, कभी मार्च में निकाला, कभी जून में निकाला, अमाउंट भी अलग अलग है, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड से। बेटर रहता है प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट किया जाए। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी हम बताएंगे। दूसरा होता है अगर रेगुलर, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। अगर मंथ में है और डेज में होगा तो 1/65, 365 कर दिया जाएगा। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट मेथड पे? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस पे देखिए दिया हुआ है इन ए पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019। ए पार्टनर्स ड्यू एज फॉलोज। ये दिया हुआ है कि 1 मई 2018 को 2000 निकाला, 1 अगस्त 2018 को 5000 निकाला, 30 सितंबर, तो डेट भी अलग अलग है, अमाउंट भी अलग अलग है। तो ऐसे केस में हम प्रोडक्ट मेथड से इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में डेट ऑफ विड्रॉवल होगा, दिया हुआ है, और दूसरे कॉलम में अमाउंट ऑफ ड्राइंग का अमाउंट ले लेंगे, ये दोनों क्वेश्चन में दिया होगा। थर्ड कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ अमाउंट यूज अप टू द ईयर एंडिंग। जैसे 31 मार्च 19 को ईयर एंडिंग हो रही और 1 मई को निकाला था, तो इसने मतलब कितने महीने यूज़ किया? 11 महीने। अगस्त में निकाला तो कितने महीने किया? 8 महीने। सितंबर में निकाला तो 6 महीने। जनवरी 31 को निकाला तो 2 महीने, और 31 मार्च को निकाला तो 0 महीने।
ये सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड में क्या है, 2000 रुपये का 11 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे 15%, जो आएगा वो लिख देंगे। इसी तरीके 5000 का 8 महीने का निकालेंगे 15%। इस तरीके से ये सिंपल मेथड है, परंतु ये बड़ा लेंदी मेथड हो जाता है, इसलिए इसको प्रोडक्ट मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे, पहले तो डेट ऑफ विड्रॉवल हो जाएगा पहले कॉलम में, सेकंड कॉलम में अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो जाएगी, देखिए प्रोडक्ट मेथड पे नीचे किया हुआ है, और थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ मंथ ड्राइंग अमाउंट यूज, जितने महीने फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक जितने महीने इस्तेमाल किया है। अब प्रोडक्ट बना लेंगे तो अमाउंट का नंबर ऑफ मंथ से गुणा कर देंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा, और पूरे प्रोडक्ट को टोटल कर लेंगे। फिर फार्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का होगा टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो चाहे सिंपल मेथड से निकाले और चाहे प्रोडक्ट मेथड से, आंसर एक ही आता है। तो बेटर रहता है कि जब डिफरेंट डेट डी हो और डिफरेंट अमाउंट हो तो प्रोडक्ट मेथड को अडॉप्ट किया जाए ताकि कैलकुलेशन कम हो। ठीक, ये तो हो गया इरेगुलर ड्राइंग, मतलब अमाउंट कभी जनवरी में निकालता, कभी मई में निकालता, कभी सितंबर में निकालता, कभी 5000 निकालता, कभी 3000 निकालता। इस तरीके अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो हम प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड, अगर रेगुलर अमाउंट है और रेगुलर इंटरवल में है, जैसे 5000 रुपये निकाल रहा है, एवरी मंथ निकाल रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है पूरे साल, तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसमें एवरेज पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। दिस मेथड इज यूज व्हेन देयर इज ए रेगुलर ड्राइंग और व्हेन ए अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। रेगुलर ड्राइंग हो या एक ही अमाउंट हर बार निकाल रहा हो। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग इज आल्सो यूनिफॉर्म। एक ड्राइंग के बाद दूसरी ड्राइंग करने का जो समय का अंतराल है वो एक जैसा से एक महीने में निकाल रहा हो या 2 महीने में निकाल रहा हो या 4 महीने में निकाल रहा हो, इस तरीके से। द फार्मूला क्या होगा, टोटल ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है, एवरेज पीरियड का फार्मूला होता है एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके एवरेज पीरियड निकाला जाता है। या तो आपको सब जो बताएंगे 10-11 कंडीशन है वो आपको याद हो, या तो आप एवरेज पीरियड निकालने का फार्मूला आप दिमाग में रख लीजिए। अब पहला हम ले रहे हैं, इफ़ ए पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में निकालता है, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द होल अमाउंट ऑफ ड्राइंग फॉर 6.5 मंथ। एवरेज पीरियड क्या होगा, 6.5 महीने। तो कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5/12। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5 आएगा। कैसे आया एवरेज पीरियड, जैसे मान लिया जनवरी में निकाला उसने और दिसंबर एंडिंग है, तो 1 जनवरी को निकाला तो कितने महीने बचे, 12, और 1 दिसंबर को निकाला तो कितने बचे, 1, तो 12 1 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5 आ गया। इस तरीके से 6.5 मंथ का निकाला जाएगा। यदि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करेगा तो एवरेज पीरियड 6.5 महीने का लगेगा। सेकेंड, इफ ए पार्टनर विड्रॉन फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ की एंड में निकालता है, तो इंटरेस्ट इज चार्ज 5.5 मंथ, 5.5 महीने का चार्ज होगा। फार्मूला वही रहेगा, केवल एवरेज पीरियड चेंज हो जाता है। टोटल ड्राइंग अमाउंट पे 5.5 महीने का निकाला जाएगा। तीसरी सिचुएशन, इफ ए पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अगर हर महीने के मिडिल में निकालता है तो इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 6 मंथ ऑन टोटल ड्राइंग, एवरेज पीरियड 6 मंथ लिया जाएगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। ये 3 सिचुएशन हो गई। अब इन 3 सिचुएशन पे एक क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ है कि ए पार्टनर विड्रॉन 10,000 पर मंथ, तो साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो पहले तो टोटल ड्राइंग निकाल लेंगे, 10,000 इंटू 12 1,20,000 हो जाएगा।
कह रहा है अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 15% चार्ज करना है। कैलकुलेट करिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ एवरेज इफ ड्राइंग आर मेड रेगुलरली। कह रहा रेगुलरली अगर ड्राइंग कर रहा है 10-10 हज़ार रुपये हर महीने निकाल रहा है तो इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, इन द मिडिल ऑफ द मंथ और इन द एंड ऑफ द मंथ। तो बिगनिंग में 6.5 महीने के निकालेंगे, टोटल ड्राइंग हो गई 1,20,000 इंटू 15/100 इंटू 6.5/12 इस तरीके निकालेंगे। अब मिडिल में कहेगा तो मिडिल को कैसे 6/12 कर देंगे, मतलब 1,20,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12। अगर एंड में निकालेगा तो 5.5 महीने कर देंगे का एवरेज पीरियड लगेगा। 1,20,000 इंटू 15/100 इंटू 5.5/12 जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। ये 3 कंडीशन हुई, जब रेगुलर अमाउंट हो और एक निश्चित डेट हो, फिक्स अमाउंट हो और एक निश्चित डेट, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ। बिगनिंग में 6.5 महीने का, मिडिल में 6 महीने का और एंड ऑफ एवरी मंथ अगर निकालेगा तो 4.5 महीने एवरेज पीरियड लिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए ड्रीव रेगुलरली 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ इन डेट 30 सितंबर। अब 6 महीने अगर केवल निकाल रहा है तब कैसे निकालेंगे? या बी ने ड्यू किया 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ 6 मंथ, तो जब 6 महीने का तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा इसका? भाई जनवरी से 6 महीने क्या हुआ, 30 जून हुआ, तो 1 जनवरी को निकाला तो कितने महीने बचे? 6 महीने। और एक जून को निकालेगा तो कितने बचे? 1 महीने। तो 6 और 1 7 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3.5 महीने। तो अगर ड्यूरिंग 6 मंथ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालेगा तो एवरेज पीरियड लगेगा 3.5 महीने का। या तो प्रोडक्ट से निकाल लो या एवरेज पीरियड से निकालो, दोनों तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है। प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना होगा, डेट ऑफ विड्रॉवल लिखेंगे, अमाउंट ड्राइंग लिखेंगे, नंबर ऑफ मंथ अमाउंट यूज लिखेंगे और अमाउंट का नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा प्रोडक्ट। और पूरे प्रोडक्ट को जोड़ लेंगे तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। एक तो ये मेथड है प्रोडक्ट से निकालने का। और एवरेज चूँकि फिक्स अमाउंट है तो इसको हम एवरेज मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो एवरेज मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। इधर ए की ड्राइंग का निकाला, इसी तरीके बी की ड्राइंग का ये निकाला हुआ है। ठीक। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, कैसे सॉल्व किया गया है दिखाया गया है। इसी तरीके सी की ड्राइंग का दिया हुआ है। तो इसको हम लोग इस तरीके निकालते हैं। तो 3 सिचुएशन हो गई आपकी कि अगर वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ रेगुलर अमाउंट, तो इस तरीके से। अब क्वार्टरली भी पार्टनर निकाल सकता है। जैसे इफ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट आर चार्ज ऑन द होल अमाउंट ऑफ ड्राइंग फॉर ए पीरियड ऑफ 7.5 मंथ। देखिए साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाला, इसको मतलब जनवरी से दिसंबर मान लेते हैं तो 12 महीने हुए, तो 1 जनवरी निकाला तो कितने महीने बचे? 12, करेक्ट। और 1 अक्टूबर को निकाला, 3 महीने क्वार्टर होता है, जनवरी फरवरी मार्च 1 क्वार्टर हुआ, अप्रैल मई जून दूसरा हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा हुआ और अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा हुआ। तो अक्टूबर को 1 निकाला तो कितने बचे? 3, तो 12 3 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर निकालेगा तो टोटल ड्राइंग का 7.5 महीने का निकलेगा। अब टोटल ड्राइंग कैसे निकालते हैं? ड्राइंग अमाउंट इंटू 4, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 से गुणा करके टोटल ड्राइंग निकाल लेंगे। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर 7.5 महीने का लगेगा। इफ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर, तो मिडिल में अगर निकालेगा ईच क्वार्टर में तो 6 महीने का एवरेज पीरियड लगाया जाएगा। और अगर एंड ऑफ द ईच क्वार्टर निकालेगा तो इंटरेस्ट 4.5 महीने का चार्ज किया जाएगा। टोटल ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4.5/12।
इस तरीके से। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर सिद्धांत एट द रेट 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। कह रहा है इफ ही विड्रू 60,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब 60,000 है तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 होते हैं, तो 4 से गुणा कर दिया तो आ गया 2,40,000। तो पहले केस और दूसरे केस की ड्राइंग तो 2,40,000 होगी, और तीसरे केस में कह रहा है 90,000 निकाला, तो 90 का 4 से गुणा कर देंगे, ये टोटल ड्राइंग अमाउंट आ जाएगी। अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में हमने बताया 7.5 महीने का लगेगा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 4.5 महीने का एवरेज पीरियड, और मिडिल में 6 महीने का लगाया जाता है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाएगा, नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए। तो ये 6 कंडीशन हो गई, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फिक्स अमाउंट, मिडिल ऑफ एवरी मंथ फिक्स अमाउंट, और एंड ऑफ एवरी मंथ। 3 कंडीशन ये हो गई, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। 3 ये 6 कंडीशन हो गई। अब बात आती है कि अगर ड्राइंग केवल 6 महीने ही करता है, पूरे साल नहीं करता है, अपन फिक्स अमाउंट करता है, तब कैसे निकाला जाता है? तो इफ़ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर ईच मंथ की बिगिनिंग में, तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए हम 6 से गुणा करेंगे, ड्राइंग अमाउंट इंटू 6, तो टोटल ड्राइंग आ जाएगी, और एवरेज पीरियड लगेगा 3.5 महीने का। अगर ड्यूरिंग 6 मंथ ही निकालता है फिक्स अमाउंट और 6 महीने तक ही केवल निकालता है, तो बिगिनिंग में 3.5 महीने का लगाया जाएगा, मिडिल में 3 महीने एवरेज पीरियड लगेगा, और एंड में 2.5 महीने का एवरेज पीरियड लगेगा। ये आपको मेमोरी में याद होना चाहिए, या तो आपको एवरेज पीरियड निकालने के फार्मूले मालूम होना चाहिए और निकालने का तरीका, ठीक है। तो 3 कंडीशन ये हो गई। अब इस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है ABC आर स्टार्टेड फर्म 1 अक्टूबर को, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, हेड ड्यू रेगुलर 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, एंडेड 31 मार्च 2019। ए ने विड्रू किया तो 6 महीने किया, तो 4,000 इंटू 6 मतलब 24,000 हो गया। बी ने विड्रू किया 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ 6 मंथ, तो इसका भी 24,000 हो गया। और सी ने भी 4,000 किया, परंतु मिडिल ऑफ एवरी मंथ किया, तो इसका भी 24,000 हो गया। तो टोटल ड्राइंग 24,000 है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। तो बिगिनिंग में निकालने के लिए हमने बताया 3.5 महीने का लगेगा, तो 24,000 इंटू रेट कितना दिया हुआ है इंटरेस्ट का, क्वेश्चन में दिया होगा 5%, तो 5/100 इंटू 3.5/12, इस तरीके ए का निकलेगा। बी का निकालने के लिए मिडिल में निकाल रहा है रेगुलर, तो मिडिल में निकालेगा तो 3 और एंड में निकालेगा तो 2.5, तो बी निकाल रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 2.5 महीने एवरेज लगेगा। और सी निकाल रहा है मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो इसका 3 महीने का निकाला जाएगा। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट की जाती है। ये देखिए नीचे कैलकुलेट किया हुआ है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। फर्स्ट में वो निकाल रहा है तो 3.5 महीने लगाया गया, सेकंड केस में निकाल रहा है एंड में तो 2.5 महीने, और थर्ड केस में मिडिल में निकाल रहा है तो 3 महीने का। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली जाती है। तो ये ड्यूरिंग 6 मंथ का हो गया। अब कंडीशन बनती है इफ़ द डेट ऑफ विड्रॉवल इज़ नॉट गिवन, मतलब किस किस दिन पैसा निकाला ये नहीं दिया है, देन इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग फॉर ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ ऑन एवरेज बेसिस। कहने का मतलब यदि डेट ऑफ विड्रॉवल नहीं दिया है तो ड्राइंग अमाउंट पे और रेट पर एनम लिखा है तो 6 मंथ एवरेज पीरियड लगाया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस। केस पहला कह रहा है इफ़ हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वेयर 30,000, और दूसरा कह रहा है इफ़ हिज ड्राइंग 2,500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। तो पहले में तो पूरे साल का दिया है 30,000, तो 30,000 होगा, और दूसरे में 2,500 पर मंथ दिया है, तो पहले 12 से गुणा करके टोटल ड्राइंग निकाल लेंगे और फिर इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो चूँकि डेट ऑफ विड्रॉवल दिया नहीं तो एवरेज पीरियड क्या लगेगा 6/12, 6 महीने लगाया जाएगा। तो 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये पहले केस में आ जाएगा। दूसरे केस में भी 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, दूसरे केस में भी वही होगा, ठीक।
तो अगर डेट ऑफ विड्रॉवल नहीं दिया होता है और रेट पर एनम लिखा होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाती है 6 महीने एवरेज पीरियड का। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनती है? नेक्स्ट सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कि व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, लिखा रहता है ना रेट पर एनम ना लिखा हो, तब एवरेज पीरियड फैक्टर को नहीं कंसीडर किया जाता है। जैसे लिखा हो इंटरेस्ट 10% ओनली, पर एनम ना लिखा हो, तब हम एवरेज पीरियड को कंसीडर नहीं करते हैं। टोटल ड्राइंग अमाउंट पे सीधे जितने परसेंट कहेगा रेट उतने परसेंट निकाल देंगे। जैसे ये दिया हुआ है कैलकुलेट ऑफ एज ड्राइंग 10% इफ ड्राइंग 2,50,000, 10% लिखा, पर एनम नहीं लिखा है, तो पर एनम नहीं लिखा है तो इसमें एवरेज पीरियड नहीं कंसीडर किया जाएगा, सीधे सीधे 10% निकाल देंगे टोटल ड्राइंग का, और जो अमाउंट आएगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाएगा। अब बात आती है कि कैपिटल तो 2 मेथड होते हैं, बताया था आपने पिछले चैप्टर में कि पार्टनरशिप में कैपिटल 2 मेथड से बनाया जाता है, एक फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पर पास की जाती है, और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट से पास की जाती है। अब बात आती है आप कैसे जानोगे कि करंट अकाउंट मेथड फिक्स मेथड से कैपिटल मेंटेन है या फ्लक्चुएटिंग से? तो इस क्वेश्चन में दिया रहेगा या कैपिटल और करंट का बैलेंस दिया होगा, तो इसका मतलब फिक्स मेथड है, करेक्ट। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के पे निकालेंगे तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और फिर ईयर के एंड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज किया जाता है, तो ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री बनाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिक्स कैपिटल होगी तो करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री बनेगी, और फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल से एंट्री बनाई जाएगी। ये एंट्रियाँ दी हुई हैं आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में या तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फिक्स अमाउंट निकालेगा, या मिडिल ऑफ एवरी मंथ या एंड ऑफ एवरी मंथ, या बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर या एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, या बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग 6 मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग 6 मंथ, या मिडिल ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग 6 मंथ। तब 6 महीने का एवरेज पीरियड निकालते हैं। तो ये सिचुएशंस हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जिसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी चीज़, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ओनली ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होती है, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज चार्ज ऑन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉट प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं चार्ज किया जाता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में दिया होता है तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपनसेट ए पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन, ठीक है, like interest on drawing, it is also calculated at the agreed rate with reference to the time of capital has been used in the business। जितने दिन कैपिटल बिजनेस में यूज हुई उतने दिन का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ये ध्यान रखिएगा, अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल देंगे और फिर उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक। दूसरा क्या, एडिशनल कैपिटल। अगर किसी ने बीच में पैसा दे दिया तो जब दिया है तब से लेके ईयर एंड तक का ही पीरियड का एडिशनल कैपिटल भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो एडिशनल कैपिटल, इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन इट फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जब उसने पैसा दिया एडिशनल उस डेट से लेके और बुक्स क्लोज होने की डेट तक, अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक जितने महीने यूज हुआ है बिजनेस में कैपिटल, उतने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। सिमिलरली इट फ्रॉम द इफ कैपिटल इज विथड्रॉन बाय ए पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर
इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉन। अगर किसी पार्टनर ने अपनी कैपिटल का विड्रॉवल कर लिया है तो जितना कैपिटल विड्रॉ कर लिया जब से किया है उस पीरियड से उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, देख दिया हुआ है। आलोक पार्टनर हैं, इन आलोक एंड कंपनी में हैज़ कैपिटल टू हिज क्रेडिट दिया यहाँ पर अमाउंटिंग रुपीज़ 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2018। इसके मतलब ये ओपनिंग कैपिटल हो गई। ही विड्रू 1 लाख ऑन जनवरी, तो अप्रैल से लेके और 31 दिसंबर तक तो 5 लाख पे लगेगा। फिर 1 लाख रुपए निकाल लिया उसने जनवरी में, तो जनवरी से मार्च तक केवल 4 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो 9 महीने का तो 5 लाख पे कैलकुलेट होगा और 4 लाख पे 3 महीने का कैलकुलेट होगा। टोटल जोड़ लेंगे, वो अमाउंट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़, 2 प्रोविजंस कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के विषय में जो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या केस क्या है? पहला केस, अगर व्हेन, इसमें एवरेज पीरियड से मतलब नहीं होता है। इसमें जितने दिन कैपिटल बिजनेस में यूज़ हुई उतने दिन का इंटरेस्ट दिया जाएगा जब तक वो कैपिटल यूज़ हुई है। अब इसमें प्रोविजंस जो रिलेटेड हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, वो बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। पहला केस, अगर व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के विषय में देने के विषय में कोई प्रोविज़न नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्लियर इट। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के विषय में तो डीड में प्रोविजन दिया है, बट इज साइलेंट ऑन इट्स इंटरेस्ट इज चार्ज और अप्रोप्रिएशन, मतलब चार्ज, इंटरेस्ट इज चार्ज या अप्रोप्रिएशन के विषय में साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाएगा, परंतु उसमें आपको 3 सिचुएशन बन सकती है। पहली क्या बन सकती है कि कंपनी को लॉस हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के विषय में एग्रीमेंट में तो दिया है परंतु कंपनी को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस हुआ है। तो अगर लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, पहली बात। सेकंड, अगर प्रॉफिट है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो प्रॉफिट की 2 सिचुएशन बन सकती हैं, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या तो उससे ज़्यादा होगा या उससे बराबर होगा या उससे कम होगा। तो अगर उससे ज़्यादा है तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना एग्रीमेंट में है वो हम पार्टनर से देंगे, अलाउ करेंगे। अगर बराबर है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तब भी अलाउ करेंगे। परंतु अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, प्रॉफिट, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ABC 3 पार्टनर है और तीनों का कैलकुलेट करके निकाला 20,000 और प्रॉफिट है कुल आपके पास 18,000, तो 18,000 रुपये तक ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। पर किस रेशियो में देंगे? इंटरेस्ट का जो निकलेगा अमाउंट उसके रेशियो में दिया जाता है। ठीक। तो ये एग्रीमेंट में दिया है तो 3 सिचुएशन बनती है, या तो लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं, एग्रीमेंट में है फिर भी नहीं देंगे, और प्रॉफिट हुआ परंतु बिफोर इंटरेस्ट जो प्रॉफिट है वो उतना नहीं है कि इंटरेस्ट दिया जा सके, तो हम जितना प्रॉफिट है उतने ही अमाउंट तक इंटरेस्ट देंगे। और किस रेशियो में देंगे? वो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करके निकाला आपने उस रेशियो में निकाल। और अगर ज़्यादा है तो पूरा इंटरेस्ट जितना कैलकुलेट किया पूरा चार्ज अप कर दिया जाएगा। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। एज ए चार्ज का मतलब होता है टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस, चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो या लॉस हो, एज ए चार्ज लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना ही है। ठीक। ऐसे केस में फिर हम ये नहीं देखते हैं कि फर्म को लॉस है कि प्रॉफिट है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस रेट पे क्वेश्चन में दिया होगा उस रेट पे कैलकुलेट करके और वो पार्टनर को अलाउ किया जाएगा। ठीक। अब एंट्रियाँ कैसे बनाई जाती हैं? जब इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। कैपिटल करेंगे जब फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल होगी और फिक्स लिखा जब मेथड होगी तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
और ईयर के एंड में फिर इंटरेस्ट को ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र किया जाएगा, प्रॉफिट लॉस में नहीं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री बनाई गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो ये एंट्री बनाई जाती है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें क्वेश्चन लगाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ हो तो नंबर आप लोगों के पास है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी।